योगी ने गणतंत्र दिवस को लेकर दिए निर्देश, बोले विद्वेष फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 26 जनवरी के मौके पर अराजक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान किसी गीत संगीत और नारेबाजी से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि कोई विद्वेष फैलाने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर अखिलेश ने एक तीर से साधे कई निशाने। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद राजनीति तेज हो गई। चुनाव से ऐन पहले की गई इस घोषणा को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा। वहीं विपक्षी दल भी इसका सियासी लाभ लेने के रास्ते तलाश रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम सहित कई समाजवादी नेताओं के भारत रत्न की मांग कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कई निशाने एक साथ साधने का प्रयास किया। दिल्ली के डॉक्टर श्रीकांत गौड़ को मेरठ में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने वाली टीम में शामिल तत्कालीन एडीजी जोन मेरठ प्रशांत कुमार और एसएसपी मेरठ मंजिल सैनी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की। प्रशांत कुमार को चौथी बार राष्ट्रपति का वीरता पदक दिया गया। इसके अलावा उनको 15 अन्य पदक व कमेंडेशन भी मिल चुकी। रामलला के दर्शन के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रहे भक्त, 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अनवरत मेला जैसा माहौल है। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। नव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अयोध्या धाम में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक बरकरार है। टेढ़ी बाजार चौराहा व हनुमानगढ़ी तिराहा से राम जन्मभूमि पथ पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही भी बंद है। प्रदेश में गलन भरी कड़ाके की ठंड जारी है। बृहस्पतिवार को कई इलाकों में पारा 4 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। कानपुर और चुर्क 3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। मेरठ और मुजफ्फरनगर में तापमान क्रमशः 3.5 और 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकतर स्थानों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग ने आज के लिए घने से अत्यधिक घने कोहरे, शीतलहर, शीत दिवस और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की। प्रोफेसर के घर से 31 लाख रुपए का माल पार, मछली को खाना देने आए नौकरानी तो हुआ खुलासा। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक प्रोफेसर के बंद मकान पर का ताला तोड़कर चोर नकदी व जेवरात सहित 31,42,000 का माल समेट ले गए। मामले में मंगलवार को चोरी का केस दर्ज किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि देश में सुशासन और विकास के साथ भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 60% वोट पड़े, इसका मतलब कि 40% लोग वोट डालने नहीं गए। आगामी लोकसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 80% तक करना है। मऊ नगर पालिका के अध्यक्ष अरशद जमाल ने खेल प्रतियोगिता के समापन में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि अरशद जमाल, नगर पालिका अध्यक्ष मऊ द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कबड्डी बालिका में स्टेडियम मऊ की टीम विजेता रही एवं उप विजेता टीम कंपोजिट विद्यालय मरैली रतनपुरा मऊ की टीम रही। खो खो प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय दौलतपुर की टीम विजेता रही एवं कंपोजिट विद्यालय देईथान कोपागंज की टीम उप विजेता रही। मेरठ में एक विवाह मंडप में शादी की तैयारियां चल रही थी। दूल्हा बारात लेकर चौखट पर पहुंच चुका था, लेकिन अचानक दुल्हन के बारे में परिजनों को जानकारी हुई कि दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। कुछ देर ही में दुल्हन के भाग जाने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। जब सबको पता चला तो होश उड़ गए। मंडप में दुल्हन को लेकर चर्चाएं शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। दोनों पक्ष कुछ देर बाद थाने पहुँच गए। भारत चीन सीमा पर बर्फीले इलाकों में तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।